धीरे से शेट्टी की ओर मुड़ी। शेट्टी उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी आंखें लाल थी। अचानक से उसके हाथों से लंबे नाखून निकले और वो गुर्राते हुए शेट्टी की ओर कूद पड़ी। मुझे मेरे घर जाने से रोकने वाला तू कौन होता है? रात के करीबन 12 बजे के आसपास मुंबई के वर्सोवा बीच से शेट्टी साइकिल चलाते हुए अपने घर लौट रहा था। उसकी साइकिल पर एक गुलाब का फूल लगा था। शेट्टी रोज पूरी रात अपनी साइकिल पर ही चाय और सिगरेट की दुकान चलाता था, लेकिन आज शेट्टी काफी खुश था क्योंकि उसका सारा माल बहुत जल्दी बिक गया था। दरअसल आज वैलेंटाइन डे था और आज के दिन नौजवान लड़के लड़कियां मुंबई की सड़कों पर प्यार का इजहार करने निकले थे। ला 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 डा 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 ला 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 ला। प्यार करने वालों ऐसे ही प्यार करते रहो। अयो, आज तो हमको बड़ा मजा आ गया। सारा माल 12 बजे से पहले ही बिक गया। चलो कम से कम रोज डे के दिन तो अपनी बीवी को गुलाब गिफ्ट करूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। रोज रात को साइकिल पे अपनी ये चलती फिरती दुकान लेके निकल जाता हूँ। अपने बीवी बच्चों को कहाँ ही टाइम दे पाता हूँ। इस पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। आज तो भाई वैलेंटाइन डे मनाने वालों की जय हो। अब आज तो बड़ा मजा आ गया। ला 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 ला। समंदर के किनारे से शेट्टी चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर सफेद साड़ी पहने एक औरत पर गई। वो समंदर की लहरों की ओर चली जा रही थी और आज लहरें भी काफी तेज थी। शेट्टी को समझ नहीं आया कि वो औरत इन खतरनाक लहरों की ओर क्यों जा रही है। अयो, ये क्या माजरा है? वो औरत क्या मरना चाहती है क्या? ओ मैडम, अरे ओ मैडम, अरे वापस आ जाओ नी। अरे वहाँ डूब जाओगी। किधर को जा रही हो तुम? अरे रुक जाओ। ओ अयो, सुनो। उस औरत ने शेट्टी की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो समंदर की खतरनाक उछलती लहरों की ओर बेखौफ चलती जा रही थी। शेट्टी को डर था कि वो औरत कहीं डूब न जाए। वो तुरंत साइकिल लेके उसके पास पहुंच गया। अयो अयो अयो, क्या कर रही हो मैडम? ये क्या है? मरना है क्या? समंदर की ओर क्यों जा रही हो तुम? वो औरत अचानक से रुक गई। तभी उसके मुंह से आवाज आई। अपने घर जा रही हूँ। घर? क्या बात करती हो मैडम? दरिया में कौन रहता है? लाओ लाओ लाओ, आप अपना हाथ दो हमको और चलो निकलो यहाँ से, वरना डूब के मर जाओगी। चलो आ जाओ आ जाओ। वो औरत धीरे से शेट्टी की ओर मुड़ी। शेट्टी उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी आंखें लाल थी। अचानक से उसके हाथों से लंबे नाखून निकले और वो गुर्राते हुए शेट्टी की ओर कूद पड़ी। मुझे मेरे घर जाने से रोकने वाला तू कौन होता है? उस औरत ने शेट्टी को कस के पकड़ लिया और पूरी ताकत के साथ उसे समंदर के अंदर लेके चली गई। उस औरत में गजब की शक्ति थी और कुछ ही पलों में पानी के अंदर शेट्टी की सांसें उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। उसी समय रेत में धंसे एक म्यूजिकल बॉक्स से एक प्यार भरी धुन बजने लगी। अयो दोस्तों, मैंने सोचा था कि रोज डे की रात अपनी बीवी को गुलाब देकर खुश कर दूंगा, पर आज तो मेरा ही झींगा फ्राई हो गया। मैं तो जा रहा हूँ, मगर आप वीडियो को पूरा देखना और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब याद से कर देना। ओके, अलविदा दोस्तों एंड हैप्पी वैलेंटाइन मत। आइयो। मुंबई के आराम नगर से दीपक नाम का एक लड़का बाहर निकला। आराम नगर मुंबई का वो इलाका है जहां हर समय किसी न किसी फिल्म या टीवी सीरियल का ऑडिशन चल रहा होता है। यहाँ रोज हजारों एक्टर्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और दीपक भी उनमें से एक था। वो पिछले 9 सालों से यहाँ स्ट्रगल कर रहा था। वो जब मुंबई में एक्टर बनने आया था तब 24 साल का था और अब 33 का हो चुका था, पर अब भी उसका स्ट्रगल जारी ही है। चलो, एक और ऑडिशन खत्म हुआ।
हे भगवान, इन 9 सालों में सैकड़ों ऑडिशन दे चुका हूं। पहले तो कम से कम साइड एक्टर का रोल मिल भी जाता था, पर इस साल तो लगता है वो भी नहीं मिलेगा। पता नहीं इस महीने दाल रोटी कैसे पार लगेगी। चलो गणपति बप्पा मोरया, नैया पार लगाओ भैया। चलो थोड़ी देर बीच पे जाके बैठता हूँ, जो होगा देखा जाएगा अब। हाँ नहीं तो ऑडिशन रिजेक्शन यही चलता है लाइफ में। दीपक को ऑडिशन में रिजेक्ट होने की जैसे आदत हो चुकी थी। वो वर्सोवा बीच की ओर निकल गया। दीपक वहां ढलती हुई शाम का नजारा ले रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त रोहित का था। अरे यार, अब ये रोहित क्यों फोन कर रहा है? अरे हेलो, हाँ रोहित, हाँ बोल भाई, क्या बात है, कैसा है तू? अरे यार मैं तो ठीक हूँ दीपक, लेकिन देखना यार, अब तुझे तो पता है वैलेंटाइन मंथ चल रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है यार। यार दीपक, तूने 2 महीने पहले जो 1000 रुपये उधार लिए थे ना यार, भाई प्लीज़ वो लौटा देना यार। कल गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जा रहा हूँ, बहुत खर्चा होगा भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं है। भाई सुनना, बड़ी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड बनी है, प्लीज़ दे दे यार, प्लीज़ प्लीज़, मना मत करना। पैसों की बात सुनते ही दीपक झुंझला गया। अरे भाई, इस महीने का मैं रेंट भी नहीं दे पाया हूँ यार, कहाँ से पैसे दूं? बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो काम नहीं मिल रहा, साइड रोल नहीं मिल रहा, ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा, तुझे पैसे चाहिए। भाई देख, थोड़ा सा टाइम मुझे दे, मैं अगले महीने आते ही तेरे पैसे लौटा दूंगा, बस बात खत्म। ये कहकर दीपक ने फोन काट दिया। अरे साला, जिसको देखो उसको ही पैसे चाहिए। वैलेंटाइन मंथ है, मुश्किल से गर्लफ्रेंड बनी है। हाँ, यहाँ तो पूरा मैदान ही खाली है। अरे पता नहीं, कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं देती है। कितने साल से सिंगल खाली हूं, क्या बोलूं मैं। तभी दीपक की नजर रेत में धंसे एक छोटे से चौकोर बक्से पे गई। पास में ही एक साइकिल खड़ी थी। उस चौकोर बक्से में एक चाबी लगी हुई थी। दीपक ने उसे बाहर निकाला। हैं? ये क्या है? देखने में तो बड़ा सुंदर है। दीपक ने चाबी घुमाया। चाबी घुमाते ही उस बक्से में से एक प्यारी सी रोमांटिक धुन बजने लगी। अरे वाह यार, ये तो कोई म्यूजिकल बॉक्स है। पता नहीं यहां किसने छोड़ दिया या फिर किसी का छूट गया, लेकिन धुन बड़ी मस्त है। वाह, आहा। दीपक ने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खैर, अब दिखाई तो कोई दे नहीं रहा है। हाँ, जब कोई दिख नहीं रहा है तो ये मेरा हो गया, क्योंकि मुझे मिला है। चलो मैं इसे रख लेता हूं। शाम ढल चुकी थी और दीपक वो म्यूजिकल बॉक्स लेके वहां से निकल गया। आधी रात होने वाली थी। दीपक अपने छोटे से कमरे में सो रहा था। चारों तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी टेबल पर रखा वो म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बजने लगा। दीपक की नींद टूट गई। हैं? अरे इसको क्या हो गया? दीपक ने वो म्यूजिकल बॉक्स उठाया और उसे बंद कर दिया और वापस सो गया। पर थोड़ी ही देर बाद वो म्यूजिकल बॉक्स फिर से बजने लगा और अब दीपक को हल्का सा गुस्सा आ गया। अरे सो जा भाई, क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? सो जाना। टनन 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 टनन, दिमाग खराब कर दिया। और वो म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बंद हो गया। थैंक यू, अब सो जा तू भी। पर वो म्यूजिकल बॉक्स भला कहां मानने वाला था। वो फिर से बजने लगा। हद है यार, तू बड़ा ढीठ है। क्यों टुनुन 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 बज रहा है? बंद हो जाना, चुप कर। इस बार दीपक गुस्से में उठा और उस म्यूजिकल बॉक्स की चाबी जोर से ऐंठ दी। म्यूजिक बजना फिर से बंद हो गया। अब दीपक ने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई। रात के 12 बज गए थे। अच्छा, अब समझा बेटा, वैलेंटाइन मंथ चल रहा है ना। पक्का तू भी मेरी तरह सिंगल ही होगा, इसीलिए आधी रात को शोर मचा रहा है, रो रहा है ना, है ना, है ना, है ना। दीपक को न जाने क्यों उस म्यूजिकल बॉक्स और खुद पर थोड़ी सी दया सी आ गई। लगता है हम दोनों किस्मत के मारे हुए हैं यार। तुझे भी कोई समंदर के किनारे फेंक गया, तू अकेला हो गया, और मैं तो अपने जीवन में अकेला ही हूं। खैर, अब तो नींद भी नहीं आएगी।
क्या करूं अब? हाँ, इस वक्त सिग्नल के पास वो चाचा साइकिल पे सिगरेट बेच रहे होंगे। दीपक ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे 10 रुपए का नोट मिला। ये 10 रुपए ही बचा है। चल, एक काम करते हैं, एक मस्त सिगरेट पीते हैं छल्ले बनाते हुए, और कल का कल देखा जाएगा। दुनिया के गम भुला धुएं के छल्ले में, चल चल मेरे भाई सिगरेट पिए मजे में। दीपक बीच की ओर निकल गया। दीपक ने सिगरेट खरीद ली और उसे सुलगाकर सड़क पर टहलने लगा। तभी उसे किसी की आवाज आई। एक्सक्यूज मी। दीपक पीछे मुड़कर देखता है। वो आवाज एक खूबसूरत जवान लड़की की थी। वो दीपक से फिर से बोलती है, आपके पास लाइटर या माचिस है? दीपक उस खूबसूरत लड़की को बस निहारते रह जाता है। मैंने पूछा, आपके पास लाइटर या माचिस है? दीपक एकदम से होश में आता है। क्या लाइटर? अरे हाँ हाँ, है ना, ये रहा। हाँ। दीपक ने लाइटर उस लड़की को दे दिया और उस लड़की ने भी अपने लिए एक सिगरेट जला ली। आप एक्टर हैं क्या? दीपक चौंक गया। आपको कैसे पता? मुझे लगता है मैंने आपको किसी ऑडिशन में देखा है। अच्छा, ऑडिशन में? हाँ हाँ, ऑडिशन में देखा होगा। ओ, तो क्या आप भी? जी हाँ, मैं भी एक्टर ही हूँ। मुंबई में 4 साल हो गए। हाँ, मुझे पूरे 9 साल हो गए। मेरा भी सेम ही हाल है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हाय, मेरा नाम रानी है। और मैं दीपक। लड़की ने दीपक की ओर अपना हाथ बढ़ाया और दीपक ने आगे बढ़ के उससे हाथ मिलाया। अजीब इत्तेफाक है कि हम दोनों वैलेंटाइन डे के दिन मिले, नहीं? दीपक रानी की बात पर थोड़ा शर्मा गया। उसने रानी से पूछा, रानी जी, सही बताऊं तो मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ के ना वापस अपने घर चला जाऊं। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? रानी ने एक पल के लिए दीपक की आंखों में झांका। मेरे पास एक कहानी है। कहानी? कैसी कहानी? कहानी मैंने ही लिखी है। मैं सोच रही हूँ कि उस कहानी की लीड हीरोइन मैं रहूंगी। मुझे यकीन है कि मुझे कोई ना कोई प्रोड्यूसर जरूर मिल जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, सच में? दीपक, मैं चाहती हूँ कि इस कहानी में हीरो का रोल तुम करो। दीपक को ये रात चौंकाए जा रही थी। हीरो? कौन, मैं? हाँ, तुम। मुझे तुम्हारे जैसे चेहरे की ही तलाश थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों नहीं, मैं जरूर कर लूंगा हीरो का रोल। बाय द वे, मैं यहाँ हीरो ही तो बनने आया हूँ, और अगर अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आए तो क्यों मना करूंगा। अच्छा ये बताओ रानी, तुम्हारी कहानी क्या है? क्या है ना कि मैं किसी छोटी मोटी पिक्चर में काम नहीं करता, बड़ी पिक्चर में काम करता हूँ। अपन हीरो बनेगा तो पहले कहानी सुनेगा, फिर उसमें हीरो बनेगा। क्या कहानी? तो क्या इस तरह से सड़क में सुनाऊं? आज चांदनी रात है, एक काम करते हैं, बीच पर चलते हैं, समंदर की लहरों के साथ सुनाती हूँ, तभी मूड बनेगा। क्या कहते हो? दीपक को इस वक्त रानी का साथ बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने तुरंत हाँ कर दिया और दोनों वर्सोवा बीच की ओर निकल पड़े। जानते हो दीपक, कुछ कहानियां वैसी ही जगह सुनाई जाती हैं जहां से वो शुरू हुई थी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो, ये कहानी एक लड़की की है। उसका नाम था आरोही। एक छोटे से शहर से मुंबई आई थी, एक्टर बनने का सपना लेकर। रोज ऑडिशंस और रोज रिजेक्शंस। कभी उसे कोई रोल मिलता तो कभी कभी एडजस्टमेंट का इशारा, पर आरोही ने सब झेला, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका वक्त आएगा। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, उसकी जिंदगी में एक लड़का आया, विशाल नाम का एक यंग डायरेक्टर, जो मुंबई में फिल्म बनाने आया था। इत्तेफाक से वैलेंटाइन डे के दिन ही दोनों मिले और दोनों में प्यार हो गया। आरोही, तू देखना, जब कभी भी मैं अपनी पहली पिक्चर बनाऊंगा ना, तो हीरोइन तो तुझे ही लूंगा, और फिर तुम एक बहुत बड़ी स्टार बनोगी। तुम्हारे नाम के ना अनाउंसमेंट हुआ करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, लोग कहेंगे ये आ रही है बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस हीरोइन आरोही।
क्यों, क्या कहती हो? जानते हो विशाल, मुझे खुद पर उतना विश्वास नहीं है जितना तुम पर है। विशाल ने आरोही को पहला गिफ्ट दिया, एक म्यूजिकल बॉक्स। उसमें से एक प्यारी सी धुन निकलती थी, हम उस पर एक गाना भी बनाएंगे। म्यूजिकल बॉक्स का नाम सुनते ही दीपक एकदम से चौंक गया। वो रानी को आज शाम इसी बीच पर मिले म्यूजिकल बॉक्स के बारे में बताना तो चाह रहा था, पर रानी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। रानी लगातार कहानी कहती गई। एक दिन विशाल को ब्रेक मिला। उसकी पहली फिल्म में एक बड़े प्रोड्यूसर की बेटी लॉन्च होने वाली थी। आरोही का पत्ता कट गया। इधर उस विशाल का आरोही को हीरोइन बनाने का वादा टूटा और इधर उस बेचारी आरोही का दिल। पर आरोही ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो जानती थी बेचारा विशाल भी हालात के सामने मजबूर था। दोनों के बीच प्यार बचा रहा और रिश्ता चलता रहा। और फिर विशाल की पहली पिक्चर हिट हो गई। फिर अवार्ड्स, इंटरव्यूज, शोहरत और पैसा। वो अब एक अमीर और फेमस डायरेक्टर बन गया था। दीपक ने रानी को टोकते हुए कहा, और उसके बाद वो लड़का बदल गया और उसने आरोही को छोड़ दिया, राइट? रानी ने दीपक को घूरते हुए कहा, दीपक, ये कहानी होगी तो कौन पिक्चर देखेगा? ये सब लड़के का लड़की को छोड़ देना, ये सब तो बहुत पुराना हो गया है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी, प्लीज तुम आगे सुनाओ, आगे बताओ। फिर एक दिन उस विशाल ने अपना वादा निभाया। उसने अपनी अगली फिल्म में आरोही को हीरोइन लेने का फैसला किया। अरे वाह, ये तो अच्छा मोड़ दिया तुमने कहानी को। वाह यार, तुम तो एक अच्छी राइटर निकली। ये कहानी मैंने कहाँ लिखी? ओह, तो फिर किसने लिखी? वक्त ने। क्या मतलब? आगे सुनो। वो पिक्चर बनी और रिलीज हुई। विशाल ने अपना वादा पूरा कर दिया और आरोही का हीरोइन बनने का सपना भी पूरा हो गया। पर उस पिक्चर को देखने कोई नहीं आया। ऐसा लगा कि पिक्चर फ्लॉप होगी और प्रोड्यूसर का पैसा भी डूबेगा और साथ में उस यंग डायरेक्टर का करियर भी। विशाल ने आरोही को आधी रात को वर्सोवा बीच पर बुलाया। उस दिन वैलेंटाइन डे था। दोनों के बीच पहले थोड़ी देर प्यार भरी बातें हुई और दोनों ने वहीं समंदर के किनारे ड्रिंक भी किया। और फिर क्या? रानी अचानक से उठकर चलने लगी। दीपक भी उसके साथ साथ चलने लगा। दोनों थोड़ी देर चुप रहे और थोड़ी देर के बाद रानी फिर से बोलने लगी। फिर अचानक से आरोही को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। विशाल ने आरोही के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। उसके बाद उसने आरोही को समंदर में छोड़ दिया। वही डूबकर मर गई। मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला। इस फिल्म की पब्लिसिटी हो गई। फिल्म की लीड हीरोइन ने सुसाइड जो कर लिया था। अचानक से लोग इस फिल्म को देखने आने लगे। फिल्म हिट हो गई। प्रोड्यूसर भी खुश, डायरेक्टर भी खुश। मगर आरोही, उसका क्या? इस समय वर्सोवा बीच पर सिर्फ समंदर की लहरें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर सब कुछ शांत रहा और तभी पीछे से उसी म्यूजिकल बॉक्स की धुन बजने लगी। दीपक एकदम से हैरान हो गया और पीछे मुड़ा। अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो मैं अपने घर ले गया था। फिर ये यहाँ? दीपक तुरंत मुड़ के रानी की ओर देखा, पर वहां रानी नहीं थी। दीपक ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जोर की आवाज भी लगाई। हाँ? रानी, 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 कहाँ हो तुम? रानी! अरे यार, देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। रानी! लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता है, पर वो म्यूजिकल बॉक्स से लगातार वही धुन बजती रहती है। दीपक उस म्यूजिकल बॉक्स के पास आता है और उसे धीरे से उठाता है। पता नहीं आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जब से तू मिला है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। पता नहीं अब ये रानी कहाँ गायब हो गई अचानक से। तभी पीछे से एक आवाज आई। रानी नहीं दीपक, आरोही।
दीपक फौरन पीछे मुड़ा और उसके पीछे रानी ही खड़ी थी, लेकिन सफेद लिपटी साड़ी में, और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। दीपक उसे देखते ही डर गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। हाँ, रानी तुम, ये क्या पहन लिया अचानक से यार, और ये तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो गई? देखो देखो प्लीज डराओ मत मुझे, ये क्या मेकअप कर रखा है तुमने? एकदम एकदम प्लीज यार देखो, कुछ तो बोलो, क्या है ये? वो औरत दीपक को अपनी लाल डरावनी आंखों से घूरती रही और फिर गुर्राई। कहा ना, रानी नहीं आरोही। दीपक को लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। आरोही? ये क्या बोल रही हो? आरोही तो तुम्हारी कहानी में थी, और वो तो मर चुकी है। यही इसी वर्सोवा बीच के किनारे तुमने ही तो ये कहानी लिखी थी ना? कहा था ना, वो कहानी मैंने नहीं लिखी, वक्त लिखता गया। उस कहानी में लिखी एक एक बात सच थी। मैं ही आरोही हूँ। दीपक को जैसे सांप सूंघ गया हो। वो समझ गया कि इतनी देर तक वो जिसके साथ चल रहा था, जिसके मुंह से कहानी सुन रहा था, जिसके पास बैठा था, वो जीती जागती लड़की नहीं बल्कि एक भटकती प्रेत आत्मा थी। दीपक तुरंत वहां से भागने के लिए दौड़ा। दीपक जितनी तेजी से भागा, उससे कहीं तेजी से आरोही की आत्मा उड़ते हुए एक पल में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दीपक समझ गया कि वो इतनी आसानी से भाग नहीं पाएगा। वो गिड़गिड़ाते हुए आरोही से पूछा, देखो देखो रानी, मेरा मतलब आरोही, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरा क्यों पीछा कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों 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 क्यों? आरोही उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, जानते हो दीपक, जब से उस लड़के ने मुझे उस समंदर में डुबो के मारा है ना, तब से मेरी आत्मा इस समंदर के अंदर रहती है। लेकिन हर वैलेंटाइन डे को इस समंदर को जैसे भूख सी लगती है, और उस दिन सूरज ढलने के बाद मेरी आत्मा इस समंदर से बाहर निकलती है और उसकी भूख मिटाती है। आज समंदर की भूख तुम मिटाओगे। ये कहते ही आरोही दीपक का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए समंदर की ओर पहुंचती है और अपनी बाहों में जकड़कर समंदर के अंदर घुस जाती है। दीपक उस आत्मा के सामने बेबस था। वो समंदर की गहराइयों में उतर जाता है और धीरे धीरे आरोही की आत्मा की बाहों में दीपक दम तोड़ देता है। आज वैलेंटाइन डे की रात को समंदर ने अपनी भूख मिटा ली। दीपक के मरते ही रेत में धंसे उस म्यूजिकल बॉक्स से फिर से वही धुन बजने लगती है, पर इस बार वो धुन प्यार भरी नहीं बल्कि मौत से भरी हुई थी। कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।